जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज वुड्स में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेशन में जो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसमें हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था। तो इस हमारे इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन में लगभग 6 से 7 चैप्टर दिए गए, जिसमें से हम लोग 4 चैप्टर 4 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 5 पे, और अगले 1-2 दिन में इसी तरह से हमारा इकोनॉमिक्स का भी प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम लोग सोचेंगे आगे की क्या करना है नहीं करना है, जब तक कि हम लोग बात करते हैं आज के अपने चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं। चैप्टर 5 क्या है हमारा? रोजगार एवं सेवाएं। इस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं इससे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन क्वेश्चन किस वर्ष पूछे गए हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को और बाकी बातें करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2012 में पूछा गया और सेट सी में पूछा गया है। तो ये समय, ये ईयर आप लोग जो खुद से देखते चलिएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन का हम बता दिए, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कोयला भी हमारा क्या है? ये कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है। थोड़ा सा रुक जाइए। ये कोयला भी क्या है? हमारा ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम भी क्या है? ऊर्जा का ही स्रोत है। ये विद्युत भी क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? इस ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए कम से कम कितनों दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों को, कम से कम क्या है? साल में 100 दिनों के लिए रोजगार देने की क्या है? व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, थोड़ा सा रुक जाइए, कलम में थोड़ा। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई 1919 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, यानी मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो क्या है? ज्ञान भी क्या है? मानव पूंजी का एक घटक है। कौशल भी है, अनुभव भी है। इसीलिए इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मानव पूंजी का प्रमुख घटक में से कौन कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव। ये सब क्या है? मानव पूंजी का ही घटक है। इसीलिए इसमें इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, यानी जहाँ जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वो शुरू हुई 1989 में। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी 1989 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? इनमें से क्या आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, सहकारी क्षेत्र। कौन नहीं है संबंधित आर्थिक विकास क्षेत्रों से? तो वो है सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा है? इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो वो है रेल सेवा। रेल सेवा क्या है? गैर सरकारी है, यानी कि रेल सेवा क्या है? सरकारी सेवा नहीं है, ये क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेवा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैर सरकारी।
यानी सरकारी सेवा नहीं है। बाकी सैन्य सेवा, वित्त सेवा, न्याय सेवा, ये सब क्या है, एक सरकारी सेवा है। और रेल सेवा हमारा क्या है, रेल सेवा एक गैर सेवा है, यानी कि सरकारी सेवा नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है, तो हमारा आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन, यानी ए और बी दोनों से। किससे संबंधित है हमारा आर्थिक विकास, तो परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकतर संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकतर संलग्न है। किससे संलग्न है, तो वो संलग्न है कृषि क्षेत्र से। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकतर कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन 11 है हमारा नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है वो व्यक्ति है हमारे महात्मा गांधी जी। कौन है, तो हमारे महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो वो है ऑप्शन ए वित्त। वित्त क्या है, आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। अगला क्वेश्चन हमारा मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, यानी मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है, तो मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी मानवीय पूंजी निर्माण का घटक है। आवास ये भी है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये भी है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये क्या है, ये तीनों क्या है, मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है। इसीलिए इसका भी सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता होगा सब लोगों के, क्योंकि ये पीछे के वीडियो में हम लोग किए थे कि इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। कौन पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो वो है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए खरीदता है उपभोक्ता। कौन खरीदता है, तो वो खरीदता है उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो वो है ऑप्शन बी शिक्षा। कौन है, ऑप्शन बी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो वो हुआ था ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से हुआ था, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21
निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी है छिपी बेरोजगारी, अभी पीछे पढ़े है, और मौसमी बेरोजगारी। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए और बी दोनों, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो मिला है निर्माण क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? तो निर्माण क्षेत्र को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये दो ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, लेकिन इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों, बचत एवं विनियोग। क्या है? बचत एवं विनियोग के द्वारा पूंजी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पीछे पढ़े हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंकित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 25। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे कम लाभ हुआ है तो वो हुआ है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। किसको हुआ है? तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे कम योगदान है तो वो है प्राथमिक क्षेत्र का। जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका है? तो वो है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो वो है यातायात। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या है? तो वो है यातायात। तो इस 27 क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन भी हुआ समाप्त। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। तो हमारा रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर 5 आज इकोनॉमिक्स का समाप्त हुआ। इसी के साथ हम लोग फिर इस सेशन को इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। और अगले सेशन में हम लोग लगभग हमारा 2 चैप्टर बाकी है, चैप्टर 6 और 7 इकोनॉमिक्स का। क्योंकि सोशल साइंस का हमारा सारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री का भी सारे चैप्टर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का भी सारा हो ही गया है। बाकी था इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिया और इसका चैप्टर 6 और चैप्टर 7 सिर्फ बाकी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के साथ। जब तक आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।